औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं अपने तमाम मुसलमान बहन भाइयों को अपने यूट्यूब चैनल कुरानी वज़ाइफ में खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बाखैरियत व आफियत होंगे। हमारी दुआ है अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आज की इस वीडियो में हम ब्लड कैंसर की बात करेंगे, जो कि इंतहाई ख़तरनाक बीमारी है। देखा और सुना गया है कि ब्लड कैंसर वाला मरीज इंतहाई तकलीफ से दुचार होकर जल्दी मर जाता है। दोस्तों, अमूमन ये देखने में आया है ब्लड कैंसर एक जानलेवा बीमारी है, मगर आपको यकीन कामिल होना चाहिए कि अल्लाह के कलाम से और नबी पाक रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए इलाज से दुनिया की हर बीमारी का इलाज मुमकिन है, चाहे वो कैसी भी जानलेवा बीमारी क्यों ना हो। अल्लाह के कलाम से ज्यादा ताकतवर कोई चीज नहीं। जितना जिस इंसान का यकीन होगा उतना ही वो बंदा फायदा हासिल कर सकता है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे ब्लड कैंसर की अलामात और उसके इलाज की, कि ब्लड कैंसर की क्या अलामात हैं और उनसे छुटकारा कैसे मुमकिन है। ये सब कुछ हम आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ब्लड कैंसर का इलाज कैसे किया जाए और इसकी अलामात क्या हैं, तो आपसे गुजारिश है हमारी इस वीडियो को आखिर तक देखें। ब्लड कैंसर की अलामात में वजन का कम हो जाना, हर वक्त थकावट का रहना, कमजोरी और सांस लेने में तकलीफ महसूस करना, मामूली से जख्म पर भी खून का बहना या वैसे ही जिस्म पर खराश की वजह से खून का जल्दी बहना, गले में बढ़ी हुई खदूदें, पेट का फूलना और पेट में तकलीफ महसूस करना, मुसलसल और बार बार इन्फेक्शन का होना, बुखार का हो जाना, रात को अमूमी तौर पर पसीना आना, जोड़ों, हड्डियों और कमर में दर्द होना। अगर किसी में ऐसी अलामात पाई जाए तो वो बंदा फौरन अपने मर्ज का इलाज करे। कैंसर के इलाज के लिए मैं आपको एक रूहानी अमल भी बताता चलूं कि जिसके करने से इंशाअल्लाह कैंसर जैसी मूजी मर्ज भी जड़ से खत्म हो जाएगी। जो लोग डॉक्टरों को पैसे दे देकर थक गए हों और उनका इलाज भी ना हो पा रहा हो या उनको अफाका ना हो रहा हो, तो वो हमारे बताए हुए रूहानी नुस्खे को जरूर आजमाएं। इंशाअल्लाह 12 दिनों में कैंसर से निजात मिल जाएगी। तो चलते हैं कैंसर के इलाज की तरफ। प्यारे दोस्तों, आपने इस दुआ को पढ़ना है। पहले मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ, हमतन गोश होकर समात फरमाएं। या बदी अल अजाइबी बिल शिफाई या बदीउ। आपने इस दुआ का अमल किस तरह करना है, उसका तरीका भी जानिए। रात को इशा की नमाज के बाद चंद लोग इकट्ठे हो जाएं और सब ने इस दुआ को पढ़ने से पहले और बाद में 12 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दरमियान में सब ने मिलकर हर रोज इस दुआ को 12,000 मरतबा पढ़ना है। जब यह तादाद मुकम्मल हो जाए तो पानी पर दम करके उस मरीज को पिला दें। उसके बाद सब मिलकर उस मरीज के लिए इज्तिमाई दुआ भी करें। अल्लाह पाक के हुक्म से इस दुआ की बरकत से मरीज को
جلد صحتیابی مل جائے گی۔ یہ عمل آپ نے 12 دن تک بلا ناغہ جاری رکھنا ہے۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ عمل تو بہت مشکل ہے، یہ عمل کون کر سکے گا، تو میں ایک اور وظیفہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ وظیفہ بھی بڑا مجرب اور آزمودہ ہے۔ آپ یہ وظیفہ 40 دن تک کرنا ہے۔ وظیفہ کچھ اس طرح ہے: اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور درمیان میں سورۃ المریم پڑھ کر پانی پر دم کر کے سارا دن وہ پانی مریض کو پلانا ہے۔ 40 دن تک یہ عمل بلا ناغہ جاری رکھیں، انشاءاللہ 40 دنوں میں واضح فرق نظر آئے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ثواب کی نیت سے اس کو دوسرے لوگوں کو شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔